नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप पहले वीडियो लायन भी दो चार घर छोड़ देती है, दुश्मन भी होली दिवाली जन्मदिन पर ब्रेक ले लेता है। लेकिन सोचिएगा कि समाज के तौर पर हमारा आपका नैतिक पतन किस कदर हो गया है कि हमें दूसरों की खुशियां भी चुभने लगी है। इस कदर हमारी संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं कि अब इंसान दिखता ही नहीं, कंटेंट दिखता है। और इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी इसी बेरहम सोच की भेंट चढ़ गई। पिछले 3 दिन से जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग हो रही है, एक्सपोज वो नहीं, समाज के तौर पर हम और आप हुए हैं। हमारे भीतर की जलन, हमारी कड़वाहट, हमारा खोखलापन एक्सपोज हुआ है कि हम दूसरों के सुख में दुखी और दूसरों के दुख में खुश होना सीख गए। ऐसे तो नहीं थे हम लोग यार। स्मृति मंदाना की शादी टूटी तो उनके पुराने वीडियोस लोग वायरल कर रहे हैं। देखो भैया नाच रही थी, बहुत खुश थी, बहुत दिखावा कर रही थी। अब देखे, और इंद्रेश जी उनके साथ तो हम क्या ही कर रहे हैं। मतलब जो दिन उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होना चाहिए था, जिस दिन दुआएं आशीर्वाद बरसने चाहिए थे, उस दिन हमने आपने उनका और उनके परिवार का जीना दुश्वार कर दिया है। और आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके अंदर थोड़ी सी भी अंदर कॉन्शियसनेस बची है, संवेदनाएं। साहब जरा ठहर कर ईमानदारी सोचिएगा कि इंद्रेश उपाध्याय कौन है? कोई फिल्मी सितारा है, कोई अरबपति, उद्योगपति, राजनेता नहीं ना। एक साधारण सा दिखने वाले सौम्य स्वभाव के कथावाचक, जिनके पिताजी ने जीवन भर कथा कही, वो उसी कथाओं में पले बढ़े और फिर शादी कर ली। और उनके नाम पे क्या तमाशा चल रहा है कि भैया देखो, जिस आदमी ने जीवन भर कहा कि मोह माया से दूर रहना, उसको देखो हेलीकॉप्टर उतर रहा है, महंगी महंगी शादी की जा रही है, होटल का खर्चा इतना है। और ये पहली बार सवाल नहीं उठा है। इससे पहले भी अगर आप याद कीजिए, जया किशोरी का बैग दिखा था, भाई साहब मोह माया दुनिया कहती है, खुद देखिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने चश्मा लगाया था, भाई साहब देखिए उनको। अगर आप किसी कथावाचक को अच्छे से उठते बैठते रहते देख लेते हैं तो समाज के तौर पर हमारे आपके पेट में दर्द होने लगता है। हम ये नहीं सोचते कि भाई साहब कथावाचक और संत महात्मा में अंतर होता है। साधु संत वो होते हैं जो कहते हैं कि भैया मोह माया से दूर रहो। ये कथावाचक है, गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ आदमी। इनके पिताजी भी इंद्रेश जी के गृहस्थ थे और ये नहीं कहते मोह माया से दूर रहो, जंगल भाग जाओ, संन्यास ले लो। और मोह माया भी आप जानते हैं मोह माया का मतलब क्या होता है? मोह माया का मतलब होता है सांसारिक चीज को प्रथम प्रायोरिटी दे देना, इस कदर दे देना कि उसी को असल सत्य मान लेना, उससे ऐसा जुड़ाव कर लेना किसके बिना जीवन नहीं है। वो होती है मोह माया। देख लिया आपने। अब आपको दिखाते हैं, मिश्रा जी की बात आपने सुन ही लिया होगा। अब आपको दिखाते हैं कुछ छोटे छोटे क्लिप्स। हमको कहीं ले जाओ, लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहां मैं नहीं जा पाता, क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती है। पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। मैं अपनी स्थिति बताऊं। ये भी सुन लिया आपने। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि सेलिब्रिटीज, ठीक है, एक्टर एक्ट्रेस, ठीक है, जो भी करते हैं वो लोग नेम फेम और पैसे के लिए करते हैं, ठीक है। मतलब वो अपना कर्म करते हैं। जब हम कर्म 2 प्रकार के होते हैं। मतलब दुनिया में कोई कुछ भी कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, ठीक है, कुछ भी कर रहा है, उसको कर्म कहते हैं। लेकिन जब आप धर्मयुक्त कर्म करते हो, जब आप धर्मयुक्त कर्म करते हो तो जो है वो अच्छे कर्मों में आता है। तो जब कोई कथावाचक, ठीक है, जब कोई कथावाचक धर्म को लेके, धर्म की कथाएं बता रहा है, मतलब वो अच्छा काम कर रहा है और समाज का एक आईना बन रहा है, समाज में एक अच्छा मैसेज दे रहा है। तो जो लोगों को मैसेज दे रहा है, लोगों को जो ज्ञान दे रहा है, ठीक है, उसके विपरीत जब वो खुद करने लग जाएगा वही चीज़, उसके विपरीत जो है वो खुद वही काम करने लग जाएगा, तो जाहिर सी बात लोगों में जो है लोग उसको ट्रोल करेंगे, लोग उस पर टिप्पणी करेंगे। ये आम बात है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, ये पब्लिक करेगी ही। सपोज दैट आपके घर में आप बड़े भाई हो, आपका छोटा भाई है, आप छोटे भाई को ज्ञान दे रहे हो कि ऐसा करो, ये गलत चीज़ है, इसको मत करो, ये करो, ये सही चीज़ है, इसको ऐसा करो, ऐसा करो। उसको ज्ञान देने के बजाय आप खुद गलत काम कर रहे हो, तो फिर वो क्या सीखेगा आपसे? तो बात यहाँ आ जाती है, बात यह आ जाती है यहाँ पे कि आप धर्मयुक्त कर्म कर रहे हो, ठीक है। बाकियों का एग्जाम्पल आपसे अलग है, क्योंकि आप धर्मयुक्त कर्म कर रहे हो, वो लोग सिर्फ कर्म कर रहे हो। आप एक समाज का आईना हो, समाज को अच्छा मैसेज दे रहे हो, तो फिर जब आप उसके विपरीत करने लग जाओगे तो फिर आप लोग आपको ट्रोल करेंगे ही, टिप्पणी करेंगे ही। इसमें कोई गलत